तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सुपरमैन और होमलैंडर के बीच के फाइट की। अब वैसे देखा जाए तो डीसी का सुपरमैन और बॉयज यूनिवर्स का होमलैंडर दोनों एक जैसे ही कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि न सिर्फ इनकी अपीयरेंस एक जैसी है बल्कि इन दोनों की पावर्स भी एक दूसरे से काफी सिमिलर है। जैसे की ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही हवा में फ्लाई कर सकते हैं, दोनों के पास ही हीट विजन है और तो और इन दोनों का जो सूट है वो भी एक दूसरे से काफी सिमिलर है। लेकिन हाँ दोस्तों, अब क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत ही सारी सिमिलरिटीज है, इसीलिए लोगों के मन में ये डाउट तो रहता ही है कि इन दोनों ही पावरफुल कैरेक्टर्स में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है। क्या होमलैंडर ज्यादा पावरफुल है या फिर अपना सुपरमैन ज्यादा पावरफुल है? तो अगर आप भी इस सवाल के बारे में सोच रहे हैं तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम सुपरमैन और होमलैंडर दोनों के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं और इन दोनों की पावर्स को कंपेयर करते हुए इस बात का पता लगाने वाले हैं कि आखिरकार इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल होने वाली है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आप मुझसे कुछ कमेंट में कहना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि एज आई ऑलवेज सेज आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सुपरमैन और होमलैंडर के बैटल के विनर को जानते हैं। तो अब सुपरमैन और होमलैंडर के बीच के फाइट कंपैरिजन को देखने से पहले हम इन दोनों की ओरिजिन और पावर्स को जान लेते हैं, ताकि हम इन दोनों के फाइट कंपैरिजन को अच्छे से समझ सके। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपरमैन से। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ सुपरमैन। तो अब बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो है जो कि बिलोंग करता है क्रिप्टोन नाम के एक प्लेनेट से। लेकिन अब क्योंकि सालों पहले सुपरमैन का प्लेनेट बर्बाद हो जाता है, इसीलिए सुपरमैन का फादर सुपरमैन को क्रिप्टोन से सीधा अर्थ प्लेनेट के ऊपर भेज देता है, जिसके बाद सुपरमैन अर्थ पर रहकर ही बड़ा होता है। और फिर जब सुपरमैन बड़ा हो जाता है तब वो अर्थ के लोगों को हर खतरे से प्रोटेक्ट करता है। अगर बात करें सुपरमैन की पावर्स की, तो सुपरमैन की बेसिक पावर्स हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, सुपर स्टेमिना, एडवांस रिफ्लेक्सेस, हीट विजन और हवा में फ्लाई करने की एबिलिटी। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि सुपरमैन की स्ट्रेंथ तो इतनी ज्यादा है कि ये इनफिनाइट वेट को लिफ्ट कर सकता है। डीसी कॉमिक्स के अंदर एक बार सुपरमैन ने इतना हैवी बेंच प्रेस लिफ्ट किया था जिसका टोटल वेट हमारे अर्थ प्लेनेट जितना था, और सिर्फ यही नहीं बल्कि सुपरमैन ने उस पूरे वेट को 5 दिनों तक उठा कर रखा था। इसके साथ ही सुपरमैन की पावर्स उसकी एज के साथ बढ़ती है, और इसीलिए सुपरमैन जितना ज्यादा एज में बड़ा होगा उसकी पावर्स उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। अगर बात करें सुपरमैन की स्पीड की, तो सुपरमैन गन्स की बुलेट से भी ज्यादा तेज फ्लाई कर सकता है, और तो और अगर सुपरमैन चाहे तो अपनी आंखों से हीट विजन भी फायर कर सकता है। सुपरमैन किसी चीज के आर पार देख सकता है, बहुत दूर से आने वाली साउंड को भी साफ सुन सकता है, पानी के अंदर भी सांस ले सकता है, और तो और सुपरमैन स्पेस के अंदर बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। इनके अलावा सुपरमैन सुपर ब्रेथ भी यूज कर सकता है, जिसमें वो अपनी एक ही ब्रेथ से सबको जमा सकता है। सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी न्यूक्लियर बॉम्ब के ब्लास्ट को भी बड़े आराम से सर्वाइव कर सकता है, और तो और अगर सुपरमैन चाहे तो वो सूरज के भी आर पार जा सकता है। और तो और डीसी कॉमिक्स के अंदर सुपरमैन ने ऐसा किया भी है, और कॉमिक्स में जब सुपरमैन सन के आर पार जाता है तब उसे वहाँ पर कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि सूरज के आर पार जाने से उसकी पावर्स और बढ़ जाती है। डीसी यूनिवर्स के अंदर सुपरमैन कोई गॉड तो नहीं है, लेकिन सुपरमैन की पावर्स किसी गॉड से कम भी नहीं है, क्योंकि सुपरमैन के पास भी किसी गॉड की तरह लिमिटलेस पावर्स है। और डीसी कॉमिक्स के अंदर सुपरमैन अपनी गॉडली पावर्स के साथ पूरी जस्टिस लीग टीम को अकेले हरा चुका है, और सिर्फ डीसी कॉमिक्स के अंदर ही नहीं बल्कि वो डीसी की मूवीज के अंदर भी ऐसा कर चुका है, जहाँ पर पूरी लीग मिलकर भी सुपरमैन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। इनके अलावा सुपरमैन एक बार अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर एक पूरे प्लेनेट को पुश कर चुका है, और एक बार तो सुपरमैन 6th डायमेंशन के मोस्ट पावरफुल बींग्स को भी बड़े आराम से हरा चुका है। और कॉमिक्स में हमें बताया गया है कि 6th डायमेंशन के बींग्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन सुपरमैन ने उन सबको बड़े आराम से हराया है। हालांकि सुपरमैन की सारी पावर्स के साथ साथ उसकी एक बहुत बड़ी वीकनेस भी है, और सुपरमैन की वीकनेस का नाम है क्रिप्टोनाइट। असल में क्रिप्टोनाइट एक ऐसा खास मेटल है जो कि सुपरमैन के होम प्लेनेट क्रिप्टोन पर मिलता है, और ये क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की वीकनेस इसीलिए है क्योंकि जैसे सुपरमैन इसके कॉन्टेक्ट में आता है वैसे वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, और फिर उसके बाद ही सुपरमैन का पावर लेवल सिर्फ एक आम इंसान जितना रह जाता है। लेकिन हाँ, अगर क्रिप्टोनाइट को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा सुपरमैन की और कोई भी वीकनेस नहीं है। तो यही सारी पावर्स और वीकनेस थी सुपरमैन की। अब सुपरमैन की पावर्स को जानने के बाद चलिए हम बात करते हैं होमलैंडर की पावर्स के बारे में। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ होमलैंडर। तो होमलैंडर भी एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि जिस तरह से डीसी कॉमिक्स के अंदर सुपरमैन सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, ठीक उसी तरह से होमलैंडर भी द बॉयज के यूनिवर्स के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। और वैसे अगर हम होमलैंडर को आसान भाषा में समझे तो इसे हम सिंपली सुपरमैन का इवल वर्जन कह सकते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि होमलैंडर सुपरमैन से बिल्कुल ऑपोजिट है। होमलैंडर की पावर्स की बात की जाए तो होमलैंडर को उसकी पावर्स मिली है कंपाउंड वी से, और कंपाउंड वी की वजह से होमलैंडर इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि अब उसके सामने खड़े हो पाना भी किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि होमलैंडर किसी
किसी को भी पलक झपकते ही मार सकता है। होमलैंडर के पास कई सारी एबिलिटीज हैं, लेकिन उसकी जितनी भी एबिलिटीज है वो सारी एबिलिटीज के अंदर एक्सट्रीमली पावरफुल है। होमलैंडर के पास भी बहुत हद तक सुपरमैन जैसी पावर्स हैं, जैसे कि इसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, सुपर स्पीड है, सुपर स्टेमिना है, ये भी हवा में फ्लाई कर सकता है, अपनी आंखों से हीट विजन फायर कर सकता है, बहुत दूर से आने वाली साउंड को साफ सुन सकता है, दूर की चीजों को साफ देख सकता है, दीवारों के आर पार देख सकता है, और अगर इसे कोई नुकसान हो जाए तो ये खुद को बहुत ही जल्दी रिजेनरेट भी कर सकता है। होमलैंडर की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर द बॉयज के यूनिवर्स की बात की जाए तो उस पूरे यूनिवर्स के अंदर होमलैंडर को स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बताया गया है, यानी कि वो इंसान जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ ही उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, उस पर किसी आर्म से अटैक का कोई असर नहीं होता है, वो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, इसीलिए उसे ना तो किसी गन की बुलेट से, ना तो किसी मिसाइल से, और ना ही किसी रॉकेट लॉन्चर से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हालांकि अगर बात करें होमलैंडर की फ्लाइंग स्पीड की, तो होमलैंडर भी बिल्कुल सुपरमैन की तरह हवा में फ्लाई कर सकता है। और अगर होमलैंडर की फ्लाइंग की स्पीड की बात की जाए तो होमलैंडर स्पीड के मामले में, स्पेशली फ्लाइंग स्पीड के मामले में, स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेजी से फ्लाई कर सकता है, और इसीलिए होमलैंडर पलक झपकते ही किसी की आंखों के सामने से गायब हो सकता है। हालांकि होमलैंडर की पावर्स के अलावा अगर उसकी वीकनेस की बात की जाए तो होमलैंडर की एज सच कोई वीकनेस तो नहीं है, लेकिन अगर द बॉयज की सीरीज और कॉमिक्स की मानी जाए तो वहाँ पर हमें ये बताया गया है कि होमलैंडर सुपरसोनिक साउंड के सामने थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, यानी कि जहाँ पे सुपरसोनिक साउंड होती है वहाँ पर होमलैंडर को उसे सुनने में तकलीफ होने लगती है, और इसीलिए उस टाइम पर वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाता है। लेकिन इसके अलावा होमलैंडर की कोई भी वीकनेस नहीं है। तो यही थी सारी होमलैंडर की पावर्स और उसकी वीकनेस। अब होमलैंडर और सुपरमैन दोनों के बारे में जानने के बाद चलिए अब हम बात करते हैं इनके फाइट कंपैरिजन के बारे में, और इनके फाइट कंपैरिजन को देखकर इस बात का पता लगाते हैं कि सुपरमैन और होमलैंडर दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो अगर देखा जाए तो सुपरमैन और होमलैंडर दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, और इन दोनों की पावर्स भी लगभग एक दूसरे से सिमिलर ही है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिनेरियो आए जहाँ पर सुपरमैन और होमलैंडर के बीच फाइट हो तो उस फाइट के अंदर सुपरमैन बड़े आराम से जीत जाएगा, यानी कि वो होमलैंडर को हरा देगा। लेकिन ऐसा क्यों, चलिए इसको जानते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि सुपरमैन और होमलैंडर दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल सुपरमैन है, और वो इसीलिए क्योंकि अगर आप सभी ने द बॉयज की सीरीज देखी होगी तो वहाँ पर जब होमलैंडर मेव के साथ मिलकर एक प्लेन को बचाने जाता है तो उस टाइम पर होमलैंडर को प्लेन को उठाना होता है और सिंपली प्लेन को पकड़कर नीचे लाना होता है। लेकिन वहाँ पर होमलैंडर को ये नहीं पता होता है कि वो प्लेन को उठा भी पाएगा या नहीं। हालांकि वैसे तो ये बात हम सभी जानते हैं कि प्लेन का वजन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इस वाले सीन से ये बात क्लियर हो जाती है कि होमलैंडर के लिए एक प्लेन को उठाना काफी बड़ी बात है। हालांकि जबकि वही हम बात करें सुपरमैन की तो सुपरमैन के लिए किसी प्लेन का वजन बहुत छोटी सी बात है। एक छोटे से प्लेन का वजन तो छोड़िए बल्कि सुपरमैन बड़े आराम से एक प्लेनेट जितना वेट उठा सकता है। बाकी इसके साथ ही हमने ये भी देखा है कि सुपरमैन बड़े आराम से स्पेस में सर्वाइव कर सकता है और स्पेस के अंदर फाइट भी कर सकता है। लेकिन जबकि वही बात करें होमलैंडर की तो होमलैंडर के बारे में हम ये भी नहीं जानते कि वो स्पेस में सर्वाइव भी कर सकता है नहीं, और अगर मान लीजिए वो सर्वाइव कर भी सकता है तो वो स्पेस में फाइट तो कभी नहीं कर पाएगा। अगर कर भी पाएगा तो उसको बहुत मुश्किल होंगी, और वो इसीलिए क्योंकि होमलैंडर को स्पेस में फाइट करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ सुपरमैन है जो कि स्पेस के अंदर भी बड़े आराम से फाइट कर सकता है। इनके अलावा अगर बात करें सुपर स्पीड की तो होमलैंडर साउंड की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट है, जो स्पीड सच में काफी ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम सुपरमैन की स्पीड की बात करें तो सुपरमैन स्पीड के मामले में फ्लैश को टक्कर दे सकता है। वही फ्लैश जो कि डीसी यूनिवर्स का सबसे फास्ट कैरेक्टर है, और फ्लैश की स्पीड और होमलैंडर की स्पीड में जमीन आसमान का अंतर है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जस्टिस लीग मूवी के अंदर हमने ये भी देखा था कि जब फ्लैश अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके सुपरमैन पर अटैक करने आता है तो उस टाइम पर सुपरमैन बड़े आराम से उसके सारे एक्शंस को देख लेता है और फिर वो फ्लैश को खुद पर अटैक करने से भी रोक देता है। और इसीलिए अगर देखा जाए तो होमलैंडर जो कि वैसे फ्लैश के मुकाबले इतना ज्यादा फास्ट भी नहीं है, वो भी अगर सुपरमैन पर अटैक करने आएगा तो सुपरमैन न सिर्फ उसे बड़े आराम से देख लेगा बल्कि वो उसके अटैक से डॉज भी कर लेगा। इनके अलावा अगर बात करें बैटल एक्सपीरियंस की तो वहाँ पर भी होमलैंडर सुपरमैन के सामने काफी कमजोर है, या यूं कहें दूध पीता बच्चा है। और वो इसीलिए क्योंकि होमलैंडर ने अपने द बॉयज के यूनिवर्स के अंदर अब तक खुद से किसी पावरफुल कैरेक्टर का सामना नहीं किया है। हद से हद उसने जिसका सामना किया वो है सोल्जर बॉय और बिली बुचर, जिसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा नहीं थी, और इन दोनों से ही लड़ने में होमलैंडर की हालत खराब हो गई थी। लेकिन वहीं अगर सुपरमैन की बात की जाए तो सुपरमैन ने न सिर्फ अपने कमजोरों से बल्कि कई सारे ऐसे कैरेक्टर से भी फाइट करी है जो कि उससे पावरफुल भी है। एग्जाम्पल के लिए डूम्सडे जो कि सुपरमैन के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन तब भी सुपरमैन ने उसे खत्म कर दिया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि डीसी यूनिवर्स के अंदर सुपरमैन डार्कसाइड तक को टक्कर दे चुका है, जो डार्कसाइड डीसी यूनिवर्स का न्यू गॉड है। और वो कितना पावरफुल है ये तो शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इन सबके भी ऊपर द बॉयज के यूनिवर्स के अंदर हमें बताया गया है कि सोल्जर बॉय जो कि होमलैंडर का फादर है उसे एक थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करके मारा जा सकता है। और इसके साथ ही द बॉयज की सीरीज में ये भी बताया गया है कि सोल्जर बॉय की जो पावर्स है वो होमलैंडर के बराबर की है, खास तौर पर फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में। और इसीलिए अगर किसी थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करके सोल्जर बॉय को मारा जा सकता है तो वैसे किसी बॉम्ब से होमलैंडर को भी मारा जा सकता है। अगर मारा नहीं भी जा सकता है तो उसे नुकसान तो बहुत ज्यादा पहुंचाया जा सकता है। लेकिन हाँ, वहीं अगर बात करें अपने सुपरमैन की तो सुपरमैन ने डीसी यूनिवर्स के अंदर ऐसे कई सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स के हमले को झेला हुआ है, और उन सारे हमलों से सुपरमैन का बाल भी बाका नहीं हुआ है। सो इसीलिए इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि सुपरमैन होमलैंडर से फिजिकल स्ट्रेंथ में आगे हैं, वो ड्यूरेबिलिटी में आगे हैं, फ्लाई करने के मामले में आगे हैं, सुपर स्पीड में आगे हैं, और तो और बैटल एक्सपीरियंस में भी आगे हैं। जिसका मतलब सुपरमैन हर एक एस्पेक्ट के अंदर होमलैंडर से ज्यादा पावरफुल है, और इसीलिए अगर उसकी कभी होमलैंडर से फाइट होती है तो वो होमलैंडर को हरा देगा। हालांकि अगर होमलैंडर और सुपरमैन
सुपरमैन सच में कभी फाइट करते हैं और उस फाइट में होमलैंडर सुपरमैन के लिए मुसीबत बनता है, तो सुपरमैन को फाइट में कुछ भी नहीं करना है, बस उसे फाइट में सीरियस हो जाना है। क्योंकि जैसे सुपरमैन फाइट में सीरियस होगा वैसी बहुत बुरी कंडीशन आते वो होमलैंडर के साथ बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा कि उसने अपने चाचा के साथ किया था, यानी कि जनरल जोड के साथ। जी हाँ, बिल्कुल यही। वो सिंपली अपनी सुपर स्पीड से होमलैंडर की गर्दन पकड़ेगा और एक ही बार में उसे चटका देगा और फिर सुपरमैन होमलैंडर को मार के चलता बनेगा। सो इसीलिए अगर देखा जाए तो होमलैंडर और सुपरमैन के बैटल के अंदर सुपरमैन विंस। तो दोस्तों यही थी वीडियो सुपरमैन और होमलैंडर के बैटल के बीच। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।